हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। एक तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार क्वेरीज ये आती हैं कि मेरी क्लास में अभी जो स्केड्यूल है वो कैसे चल रहा है, कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं। देखो, मेजरली जो मेरी अभी 80% क्लासेस हैं, 80% क्लासेस आ चुकी हैं स्पोकन के ऊपर, ठीक है। और स्पोकन में हम कैसे करते हैं, स्पोकन में एक वीक पूरा रहता है एनहेंसमेंट पर, जिसमें मैं स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूँ, वोकैबलरी पढ़ाता हूँ, एंड आई मेक यू प्रैक्टिस विद मल्टीपल वेज आर देयर। जैसे कि मेरे पास फ्लैश कार्ड है, मेरे पास स्क्रिप्ट सेशंस हैं, सो लॉट्स ऑफ वेज आर देयर, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज वेज आई मेक माई स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड आई मेक देम स्पीक, विच इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आई हैव बीन टीचिंग दैम, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। सेकेंड वीक आई मेक दम ऑन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, कीप दम ऑन प्रैक्टिस सेशन ओनली वेयर वी स्पीक, ठीक है। आई डोंट टीच एनीथिंग न्यू, हम सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। आई गिव मल्टीपल टॉपिक्स टू स्पीक अबाउट, वी हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एज वेल अबाउट एनी अदर टॉपिक। तो वो चीज़ से हम प्रॉपर सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं एक वीक के लिए। सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो लाइक आई हैव बीन नोटिसिंग थ्रू आउट द वीक कि आप यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो। सो आई कम अप विद दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड आई टीच दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्पोकन भी चलता है, एनहेंसमेंट भी चलती है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे इन माई ओपिनियन सो फार विच आई हैव सीन एंड विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे एज वेल, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और कोई अगर क्वेरी है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला सेंटेंस, काम के बाद सीधे घर आ जाया करो। ये क्या है? ये एक कमांडिंग रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को हम सीधा एक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्शन क्या है? आ जाया करो। सो कम स्ट्रेट, सीधा, इसको हम स्ट्रेट का यूज करेंगे। कम स्ट्रेट होम। अगर देखो सिर्फ होम है, सिर्फ होम, माई होम, हिज होम, हर होम, योर होम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ होम है, तो यू डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन विद दैट। आपको कोई भी टू लगाने की जरूरत नहीं है कि कम स्ट्रेट टू होम, नहीं, कम स्ट्रेट होम। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू होम की जगह आई वुड से आई एम गोइंग होम। मैं घर पहुंच गया, आई हैव रीच्ड एट होम, नहीं, आई हैव रीच्ड होम। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आई एम होम, वो ये नहीं बोलते आई एम एट होम, ठीक है। तो ये एक अलग खैर चीज़ हो गई है। फिलहाल अभी मैंने आपको ये बताया कि होम, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, इन सारी चीज़ों के साथ ना हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। सो कम स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क, काम के बाद। तुम इधर उधर मस्ती करके समय बर्बाद करते रहते हो। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे दिख रहा है, इन जनरल बात हो रही है, ठीक है। तुम करते रहते हो। अब दूसरा चीज़ है करते रहना, करते रहते हो, करता रहा, करता रहेगा, राइट। ऐसे सेंटेंसेस में हमारा एक्शन होता है कीप प्लस आईएनजी, कीप प्लस आईएनजी। जो भी आपके एक्शन में चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डूडस छुपाते हो, डिड छुपाते हो, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हो, तो वो सारी चीज़ें कीप के अंदर होंगी, आईएनजी फॉर्म उसके साथ रहेगी। जैसे यू कीप, तुम करते रहते हो, ठीक है। अगर ही होता तो इट वुड बी ही कीप्स, राइट। बट अब अगर आई है तो सेंटेंस क्या हुआ, यू कीप, सॉरी यू है तो यू कीप, तुम करते रहते हो क्या, मौज मस्ती, समय बर्बाद करना। ये मौज मस्ती करके समय बर्बाद करना, इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास फ्रेजल वर्ब है विच इज टू गूफ अराउंड। गूफ अराउंड, यू कीप गूफिंग अराउंड, तुम इधर उधर ना मौज मस्ती करते रहते हो एंड वेस्टिंग टाइम, और टाइम वेस्ट करते रहते हो, ठीक है। तो जब कोई सब्जेक्ट एक साथ दो काम कर रहा है, या तो वाइल का यूज कर सकते हो या सिंपल आप एंड का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मैं टीवी देखते देखते टीवी देखते देखते मैं खाना खा रहा था, सो आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग फूड, या तो मैं ये लगा दूंगा, या फिर आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड, ये लगा दूंगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यू कीप गोफिंग अराउंड एंड वेस्टिंग टाइम, तुम मौज मस्ती करते रहते हो और टाइम वेस्ट करते रहते हो। इसने कहा कि जब मैं तुम्हें किसी और से बात करते देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ध्यान से समझना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ किसी और से बात करते हुए, अगर यहाँ इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक टाइम पर दो सब्जेक्ट हैं जो दो अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ और बात तुम कर रही हो, लेकिन एक ही वक्त पर है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप वहाँ वाइल का यूज कर सकते हो, बट इफ यू यूज वाइल देन यू वुड हैव टू पुट सेकंड सब्जेक्ट आफ्टर दैट। मतलब अगर मैं यहाँ वाइल का यूज करूँ कि व्हेन आई सी यू वाइल यू टॉक,
या फिर while you are talking to someone, ठीक है, इस तरीके से. सो इफ आई यूज while then I'll have to put second subject after while. ठीक है, तो सेंटेंस को एक तो इस तरीके से बना सकते हो. दूसरा, आप while का यूज ही मत करो. इफ आई सी यू टॉकिंग, तो सीधा इफ आई सी यू वाइल यू आर टॉकिंग, वाइल का मैंने यूज ही नहीं किया. जब मैं वाइल का यूज ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे दोबारा दूसरे सब्जेक्ट को लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सो इफ आई सी यू टॉकिंग टू समवन, इस तरह के सेंटेंसेस को ना कमेंट सेक्शन में बनाओ. देन ओनली आई विल गेट टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, एंड इफ एनी मिस्टेक इज देयर देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. सो इफ व्हेन आई सी यू टॉकिंग टू समवन एल्स, जब मैं तुम्हें देखता हूं किसी और से बात करते हुए, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. दिमाग खराब हो जाता है का मतलब टू थ्रो अ फिट. ठीक है, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर जिसको हम बोलते हैं टू थ्रो अ फिट. ठीक है, या फिर टू हैव अ फिट. इसका मतलब होता है एकदम से दिमाग खराब हो जाना, गुस्सा आ जाना एकदम से. राइट. सो यहाँ पर इसने बोला कि व्हेन आई सी यू टॉकिंग टू समवन एल्स, जब मैं तुम्हें किसी और से बात करते हुए देखता हूँ, आई थ्रो अ फिट, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. तुम्हारा नौकरी करना अभी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है तुम्हारा नौकरी करना. ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बना दो. ठीक, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, अभी ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, फॉर यू, काम करना, टू वर्क, अभी, राइट नाउ. एकदम सिंपल सेंटेंस है. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वर्क राइट नाउ, अभी तुम्हारे लिए काम करना इतना ज़रूरी नहीं है. अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि वर्किंग फॉर यू इज़ नॉट सो नेसेसरी राइट नाउ, स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट. ठीक है, तो मैं सेंटेंस को जेरेंड में भी बना सकता हूँ, इन्फिनेटिव में भी बना सकता हूँ. ठीक है, जेरेंड इन्फिनेटिव के ऊपर वैसे तो मैंने आईएनजी क्लास में कई बार पढ़ाया भी हुआ है, और मैंने सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस में आई हैव कम अप विद द सेम टॉपिक मैनी टाइम्स. ठीक, और अभी जो हमारा पार्टिसिपल का टॉपिक चल रहा है, आई नो दैट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कुडंट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन वन गो, सो आई विल बी गिविंग यू सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स ओवर द सेम टॉपिक इन अपकमिंग क्लासेस इन योर बैचेस. ठीक है, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, वो टॉपिक हम कवर कर लेंगे. राइट. सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वर्क राइट नाउ, अभी तुम्हारे लिए काम करना ज़रूरी नहीं है. तुम घर पर रहो, आराम करो, काम के लिए मैं हूं ना. तुम घर पर रहो, यू स्टे होम या फिर यू स्टे एट होम. यहाँ पर जो पर का सेंस है, घर पर रहो, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, उस सेंस में हम एट लगाते हैं. कई जगह आप नहीं भी लगाओगे तो भी सेंटेंस सही है, बट दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा, उसको हम अलग तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, बट नॉट हियर. ठीक है, यू स्टे एट होम, तुम घर पर रहो, आराम करो, रिलैक्स. ठीक है, काम के लिए मैं हूं ना, आई एम हियर, मैं हूं ना, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ द वर्क, कि काम का ध्यान रखने के लिए मैं हूं. अगर मैं टेक केयर ना लगाऊं, सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं कि आई एम हियर टू वर्क, तो भी सेंटेंस है कि काम करने के लिए, लेकिन फिर सेंस आ जाएगा काम करने के लिए मैं हूं. अगर मैं टू के बाद कोई भी एक्शन लगाता हूं ना, तो वो उस काम को करने का सेंस देगा हमेशा. जैसे आई वॉज गोइंग टू प्ले, मैं खेलने के लिए जा रहा था. करेक्ट, इस तरह से. इसीलिए आई एम हेयर टू टेक केयर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हूँ. किस चीज़ का क्या ख्याल रखूंगा मैं, काम का, ऑफ द वर्क. ठीक, ऑफ क्यों लगा, क्योंकि किसी चीज़ का, वो वाला सेंस आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ लगाया. ये छोटे छोटे से जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. और अभी सैटरडे संडे की क्लासेस में मैं वही चीज़ें लेकर आने वाला हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं. एंग्री के साथ समझ में नहीं आता, एट लगाऊँ, विद लगाऊँ, फॉर लगाऊँ, क्या लगाऊं. बिलीव के साथ समझ में नहीं आता, कई बार आई बिलीव यू, बिलीव इन यू, एट समवन, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. सो अभी हम इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. ऑल्दो द गुड पार्ट इज, मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, दे आर क्वाइट फ्लुएंट in English these days. I have a conversation with them. They are able to use some kind of good vocabularies. They don't have to use makeshift sentences. Okay, there is no void in their sentences, and I would say that there is no makeshift sentence. They are doing it. They are actually giving the precise meaning of the sentences which actually belong to the proper place. करेक्ट, तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है. बीइंग अ टीचर, दिस इज द फाइनेस्ट थिंग आई हैव टू टेक केयर ऑफ, कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर एबल टू एलोक्वेंटली एक्सप्रेस देमसेल्फ. ठीक है, चलो सेंटेंस पर आते हैं. मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती. ठीक है, बोझ बनना मतलब टू बिकम अ बर्डन ऑन समवन.
ठीक है। सो आई डोंट वांट टू बिकम, मैं नहीं बनना चाहती हूँ क्या, आई डोंट वांट टू बिकम अ बर्डन ऑन यू। इफ आई यूज बिकम की जगह बी, सेंटेंस फिर भी सही है। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू, ठीक है, कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो किसी पर बोझ बनना, टू बी अ बर्डन ऑन समवन, जैसे यार यू आर अ बर्डन ऑन मी, ठीक। अगर मैं इसको नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में रखूँ तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। और अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि यू आर अ बर्डन ऑन मी, और अगर मैं इसको एक्शन में लगाऊंगा तो फिर बी या बिकम का यूज करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ बीइंग की क्लास में हमने सीखा है, शाम को 5 बजे वाले बैच में ये वाला टॉपिक शुरू होने वाला है। इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन, कर सकते हो। और देखो, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ मैंने बच्चों से ही सीखी है। आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स इटसेल्फ, कि अगर आप एक्चुअल में डेडिकेटेड हो तो आप ना रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास विनीता है, जितेंद्र है, ठीक है, कपिल है, किशोर है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, 7-8 स्टूडेंट्स तो आराम से होंगे। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग से काम कर रहे हैं, दे हैव टू मेक डू विद रिकॉर्डिंग ओनली, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग सुन के ही अपना पूरा काम भेजते हैं, और वो काम एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। पूरी सिंसियरिटी के साथ वो रिकॉर्डिंग से ही काम चला रहे हैं। इफ़ आई tend to forget, if I forget to send recording someday, so they are always there to remind me for that कि सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है, करेक्ट। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ कि यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्टडीज बाय योर सेल्फ, देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, यू कैन कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स थ्रू रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी, अब मैं अगर विल लगाऊंगा तो भी सेंटेंस सही है। आई विल हैव टू डू दिस जॉब राइट नाउ, इसने अगर विल नहीं लगाया हैव टू डू, तो भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन वाइज सही है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली जाओगे, इफ़ यू टेक केयर ऑफ ग्रामर सो मच, तब हम उस चीज़ को थोड़ा सा और विल लगा कर देख सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये सेंटेंस भी सही है, ठीक। मैंने फैसला कर लिया है, अब देखो मैंने फैसला कर लिया है, इसको एक तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आई हैव मेड अ वो, मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ आई हैव वोड, VOWED, तो वो अपने आप में भी एक्शन है, और वो के साथ अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो मेक का यूज़ किया जाता है। टू मेक अ वो, टू मेक अ वो का मतलब होता है फैसला करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें ये चीज़ ना ठाननी पड़ेगी, तुम्हें इस चीज़ की कसम खानी पड़ेगी कि आज से तुम इंग्लिश की रोज़ प्रैक्टिस करोगे। यू विल हैव टू मेक अ वो दैट यू विल प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, करेक्ट। अब यहाँ पर मैंने वुड क्यों लगाया, विल क्यों नहीं लगाया, वुड के मैंने बहुत सारे यूजेस समझाए हैं, उसमें हमने क्लियर किया है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, आई हैव टू जगल दीज डेज, ठीक है। बट एक्चुअली आई लव माई this part of job, so that's why I'm able to juggle all these things. If anyone were there at my place, so they would not be able to do that, ठीक है। कई सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, रियली डोंट वांट टू कट कॉर्नर्स इन माय टीचिंग, तो मैं हर चीज़ को समझना, उसके नोट्स बनाना, कई बार ऐसे होता है कि आई एम एबल टू स्पीक फ्रॉम माई एंड, लेकिन उन चीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ये है कि मैंने फैसला कर लिया है। अब इसको या तो आप ये बोलो कि आई हैव मेड अ वो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो आई हैव बोर्ड, या फिर आई हैव मेड माई डिसीजन, आई हैव डिसाइडेड, बहुत सारे तरीके हैं। और अब इस मुद्दे पर मैं ज़रा भी नहीं हिलूंगी। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आया, टू बज अ टैड, या तो टू बज अ टैड या फिर टू बज एन इंच, ठीक है। दोनों का मीनिंग होता है किसी चीज़ से टस से मस होना। बज का मतलब होता है हिलना, ठीक है, कि यार दे वोंट बज, ये तो हिल ही नहीं रहे हैं, लोग अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। टैड का मतलब होता है ज़रा सा भी, ठीक है। टैड की जगह आप एन इंच भी लगा सकते हो, ठीक। तो अब ये सेंटेंस ये बना कि आई हैव मेड माई डिसीजन, मैंने अपना फैसला बना लिया है, एंड आई वोंट बज अ टैड, मैं ज़रा भी नहीं हिलूंगी ऑन दिस इशू, इस इशू पर, इस इशू से, इस मुद्दे पर, अब मैं ज़रा भी नहीं हिलूंगी, ज़रा भी टस से मस नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तो बहुत खालीपन महसूस होता है, ठीक है। जब मैं घर पर अकेली होती हूँ, व्हेन आई एम होम अलोन, ये भी सेंटेंस सही है। व्हेन आई एम अलोन एट होम, ठीक है, जब मैं होती हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है, तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है। इस खालीपन को बोलते हैं वॉइड। देखो, वॉइडनेस नहीं लगाना है, ये चीज़ मैं पिछले 2-3 दिन से क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वोकेबलरीज आ रही हैं क्लास में, तो मैंने वहाँ पर भी चीज़ ये समझाई है, वी डोंट यूज़ वॉइडनेस, हम सिर्फ वॉइड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। आई फील अ डीप वॉइड, मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है। इस खालीपन को दूर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। आई हैव नॉट एनीथिंग, ये तरीका गलत है।
जब भी आप पोजेशन की बात करते हो तो आप हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है, वो एक एक्शन की तरह ट्रीट होता है, इसमें डू लगा हुआ है। अगर आपको नॉट लगाना है तो आपको फिर डू लगाना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनीथिंग। अगर आपको नहीं लगाना है आप नो लगा सकते हो, जैसे आई हैव नथिंग, तो बेसिकली नो की फॉर्म लगी हुई है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू फिल, भरने के लिए, दिस वॉइड, इस खालीपन को, ठीक है। सो आई हैव नथिंग टू फिल दिस वॉइड, इस खालीपन को भरने के लिए मेरे पास नहीं है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक कर सकती हूँ तब तक करती रहूँगी, तो आई विल कीप डूइंग, मैं करती रहूँगी, ठीक है, जब तक मैं कर पाऊँ। अब ये इतने टाइम तक, जब तक, इसके लिए हम एज लॉन्ग एज लगाते हैं। एज के मैंने अभी 10 यूज़ पढ़ाए हैं क्लासेस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एज, जितना उतना, ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इंग्लिश में ना हमें बहुत फंसा देते हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप इंग्लिश बोल लोगे, ठीक है। हर बार ये होता है कि जब टीचर पढ़ाता है वो उतना पढ़ाएगा जितना उसको आएगा। दे डोंट टेक दिस पेन ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट शायद हो भी चुके हैं। मेरा 1-2 बैचेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं, 2 साल से, कैन यू बिलीव दैट। और मैं अभी तक ये चीज़ बोल ही नहीं पाया हूँ कि इट इज़ ओवर, जाओ भागो। एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी कि मैं उनको बैच को ख़त्म करके एक नया बैच चालू करूँ, ज़्यादा बच्चे आएंगे, थोड़ी फीस भी बढ़ा दूंगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। लेकिन अंदर से ना माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी टू से दैट, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं हुआ ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें अभी समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इनको अभी और फ्लुएंट करना है। बट द गुड पार्ट, एक अच्छा पार्ट ये है कि जो भी बच्चे टिके हुए हैं ना, ठीक है, हुआ सस्टेन सो फार, they know how to make these sentences, they are getting fluent, they सीधी सी बात है, they are getting the benefit, then only they are still there, right? If they were not getting it, then why would be there, correct? चलो आगे पढ़ते हैं। जब तक कर सकती हूँ I'll keep doing, मैं करती रहूँगी, as long as I can, I'll keep doing it, मैं ये करती रहूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, टू पुट समवन थ्रू, ठीक है, टू पुट समवन थ्रू, इसका मतलब होता है किसी को परेशानी में डालना। आपने अगर इंग्लिश गाने सुनते हो तो आपने कई बार सुना होगा, आई डोंट वांट टू पुट यू थ्रू, आई एम सॉरी दैट आई पुट यू थ्रू। इसका मतलब होता है कि किसी को मुसीबत में डालना। तो इसने बोला मैं नहीं डालना चाहती, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डोंट वांट टू पुट यू थ्रू एनी प्रॉब्लम। अगर मैं एनी प्रॉब्लम ना भी लगाऊं ना, अगर मैं सेंटेंस सिर्फ ये लिखूंगी आई डोंट वांट टू पुट यू थ्रू, स्टिल दिस सेंटेंस मीन्स द सेम, कि मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। सो डोंट यू हैव टू थिंक सो मच अबाउट इट, राइट। चलिए, तुम जो कह रही हो पूरी तरह बेतुका है। बेतुका, बे मतलब बिना सर पैर का, सो द वर्ड इज अब्सर्ड। सो व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग नहीं, बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन हियर, ही इज सेइंग, या फिर ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट। सो वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रही हो, इट्स कम्प्लीटली अब्सर्ड, ये एकदम बेतुका है, बिना सर पैर की बात है। अब और फालतू बातें मत सोचो और आराम करो। अब यहाँ पर एक और बहुत प्यारी टर्म मिलेगी, स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो, ठीक है। स्टॉप के साथ आईएनजी आएगा। अच्छा, स्टॉप, स्टार्ट, वाइल, इनके साथ आईएनजी लगाने के ना कुछ रूल्स हैं, सब्जेक्ट्स के रूल्स हैं, जो कि मैंने क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, वो वाले, मतलब यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए हैं, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर। तो अगर आप मेरी आईएनजी वाली वीडियो देखते हो तो उसमें स्टिल देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स इन दैट वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आया स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो। क्या, रिडंडेंट थिंग्स, रिडंडेंट मतलब फालतू की, ठीक है। सो स्टॉप थिंकिंग रिडंडेंट थिंग्स, फालतू चीज़ें बोलना बंद करो, एंड जस्ट रिलैक्स नाउ, और अब बस आराम करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, एंड स्टिल इफ देयर एनी डाउट यू हैव, कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू।